सर, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। 9 नवंबर, सॉरी प्लीज, मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूं। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति मानते हैं हिंदी, उनसे झगड़ा करो भाई, मेरे से क्या कर रहे हो। हमारे भारत में हिंदी को मातृभाषा कहा गया है, लेकिन असलियत ये है कि हमारे भारतवर्ष की कोई मातृभाषा है ही नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 और आर्टिकल 347 में इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कौन कौन सी हैं ये स्केड्यूल 8 में मेंशन है, जिसे अनुसूची कहते हैं। फिर भी बोलने में हिंदी सरल है, भाषा समझने में आसान पड़ती है, जो जैसा जिसका सीधा मतलब होता है वो सामने है। कोई भी शब्द साइलेंट नहीं है, किसी भी शब्द के एक से दो अर्थ नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि हर राज्य की अपनी भाषा है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जब हमारे पास खुद की 22 भाषाएं हैं, तो हम बाहरी भाषा को तवज्जो देते क्यों हैं? देखिए, अंग्रेज हिंदुस्तान आए, हम पर राज किया, इसलिए हम इंग्लिश को इतना तवज्जो देते हैं। भाई, अगर हमने या हमारे भारत में अंग्रेजों पर शासन किया होता तो शायद वो भी हिंदी को तवज्जो दे रहे होते। लेकिन हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा होता जा रहा है, और इस पर विवाद और भी गहरा होता जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हिंदी थोपने के खिलाफ अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 3 लैंग्वेज पॉलिसी राज्य में एक और लैंग्वेज वार की दिशा में बढ़ रही है। देखिए, DMK प्रमुख M.K. स्टालिन केंद्र की भाषा नीति के बड़े विरोधी रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में हमेशा तमिल और इंग्लिश ही चलेगा। When even going to learn Hindi aside from my school, I was mocked in the streets, and I was mocked saying, "Oh, you want to learn Hindi? You live in Tamil Nadu, you eat the salt of this country, and you want to learn Hindi, that North Indian's bhasha." These are words ringing in my ears. This is my lived experience. और आरोप लगाया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। इसके विपरीत तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन की टिप्पणी के जवाब में कहा है कि DMK की भाषा नीति में हिपोक्रेसी है। उन्होंने दावा किया है कि जहां स्टालिन दावा करते हैं कि वे किसी भाषा का विरोध नहीं करते, वहीं तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के छात्रों को तीसरी भाषा सीखने का मौका ही नहीं दिया जाता, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये सुविधा है। अब ये विरोध तो हो गया बीजेपी के साइड का, लेकिन मुख्यमंत्री की रात से ही उनके खिलाफ आवाजें उठती हुई दिख रही हैं। देखिए, बड़ी IT कंपनी जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु के युवाओं से हिंदी सीखने की अपील की है, वो भी इस विरोध के बाद। इसके साथ ही इसे राजनीति से दूर रखने का भी अनुरोध किया है। देखिए, सोशल मीडिया के X पर अंग्रेजी में लिखी पोस्ट के आखिरी में उन्होंने "आइए हिंदी सीखें" की अपील कर साफ कर दिया है कि तमिलनाडु अब हिंदी विरोध की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, श्रीधर वेम्बू ने अपनी पोस्ट में बताया है कि उनकी कंपनी में काम कर रहे तमिलनाडु के युवाओं को हिंदी ना जानने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वेम्बू के अनुसार उनकी कंपनी मुंबई, गुजरात समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन हिंदी ना जानने के कारण तमिलनाडु के कर्मचारियों को वहां नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने कहा है कि हिंदी ना जानने के कारण उन्हें खुद भी कठिनाई होती है। इस कारण से वो पिछले 5 साल से हिंदी सीख रहे हैं। जी हाँ, हिंदी सीख रहे हैं वो, और अब हिंदी की बातचीत को 20% तक ही समझ पाए हैं। श्रीधर की पोस्ट पर मिश्रित प्रतिक्रिया थी, मतलब सब कुछ मिला जुला था, लेकिन लोग समझ तो गए ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, बेंगलुरु में एक IT कंपनी में अब काम करने वाले तमिलनाडु के युवा ने स्वीकार किया है कि हिंदी ना आने के कारण सहकर्मियों के साथ संवाद में खुद को अलग थलग वो पाता है। देखिए, श्रीधर वेम्बू की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए या रिप्लाई करते हुए तमिलनाडु के गुरुमूर्ति ने हिंदी विरोध के विरोधाभास के आंकड़े पेश किए। गुरुमूर्ति के अनुसार तमिलनाडु में CBSE स्कूल में 60 लाख यानी 60 लाख बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। इस तरह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा में 5 लाख छात्रों ने भाग लिया है। सिर्फ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 83 लाख छात्रों को हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही। गुरुमूर्ति के अनुसार तमिलनाडु के 43% छात्र हिंदी पढ़ सकते हैं,
वशीधर वेम्बू ने गुरुमूर्ति के आंकड़ों का समर्थन करते हुए कहा है कि ग्रामीण तमिलनाडु में सीबीएसई स्कूल तेजी से खुल रहे हैं। केवल गरीब परिवार के बच्चे जो इन निजी स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। हिंदी विरोध को 1968 की तरह मुद्दा ना बनता देख मुख्यमंत्री स्टालिन के सुर भी बदलने लगे हैं। अब वे हिंदी विरोध को संस्कृत के विरोध से जोड़ रहे हैं। उनके अनुसार हिंदी की आड़ में केंद्र सरकार संस्कृत भाषा को थोपने की साजिश कर रही है। ये इन सब के बाद ना मुझे सिर्फ एक चीज लगी, हमारे शब्द या हमारी भाषा या हमारी लैंग्वेज इसीलिए तो आई ना कि हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाएं, हम आपकी बात समझ पाएं, आप हमारी बात समझ पाएं। सोचिए अगर ये भाषा ही नहीं होती, अगर ये शब्द ही नहीं होते, भाषा वो अच्छी जो आपको समझ में आए, जो हमें समझ में आए, इसमें राजनीति करना ठीक नहीं। राजनीति के जो मुद्दे हैं ना वो अलग ही होने चाहिए। आपका इसमें जो भी विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।